जय भीम साथियों। आज के भारतीय समाज और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को आज़ादी पूर्व काल से तुलना करें तो अछूत समाज और महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास होने के लिए ऐसा हम कह सकते हैं। और अछूत समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास होने के मुख्य कारण पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस समुदाय का सर्वप्रथम शैक्षणिक विकास हुआ है और इसके बाद ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ। अगर हम मजबूत और पिछड़े समाज की शिक्षा की जड़ ढूंढेंगे तो शिक्षा के स्वरूप प्रथम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने खोले और उसी के कारण महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी और अनेक ऐसे थोर पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे विद्वान बन सके। और इन महापुरुषों के कारण आज अछूत और पिछड़े समाज का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अछूत समाज के शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे, इससे जुड़ी एक घटना 1942 की है और आज का वीडियो इसी घटना पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को वायसराय के कार्यकारी बोर्ड में श्रम मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी। और जैसे ही अनुदान देने की घोषणा की, जब ये खबर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने सुनी तो उन्हें तत्कालीन गवर्नर लिन लिथोगो से मुलाकात की और पूछा कि अछूत समाज के बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं। अगर आप हिंदू और मुस्लिम विश्वविद्यालय को फंडिंग कर सकते हैं तो अछूत समाज के लिए क्यों नहीं। तो राज्यपाल ने बाबा साहब से कहा कि हमने इस संबंध में गांधी जी से बात की है और हमने गवाही दी है कि हम आपके लिए भी जरूर कुछ करेंगे। इस पर बाबा साहेब ने कहा कि आपने गांधी जी के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया और गांधी जी पर सवर्णों की नेता है और ये जूतों का सवाल है। तब इस गंभीर दुविधा में राज्यपाल ने बाबा साहब से इस दुविधा को सुलझाने के लिए सुझाव मांगा। तो बाबा साहेब ने तुरंत एक प्रस्ताव मांगा कि सरकार खर्च पर अछूतों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था करे। तभी बाबा साहब के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकार किया और इस योजना को कोलंबो योजना के नाम से घोषित किया। तभी बाबा साहब के प्रयासों के कारण 1944 को जब 15 छात्रों का पहला बैच उच्च अध्ययन के लिए कोलंबो गया, जबकि 1946 में 16 छात्रों का दूसरी बैच उच्च अध्ययन के लिए विदेश चला गया। कुल 1 छात्र विदेश में गए और इसमें से 30 छात्र बाबा साहब के प्रयासों से सरकारी खर्च पर गए, जबकि बीड़ी में खोबरागड़े एक संपन्न परिवार से आने के कारण अपने खर्च पर विदेश गए। और तीसरे बैच में विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के नाम मैंने रिसर्च करके ढूंढ निकाले हैं और वह इस प्रकार है: हृदय सिंह चौधरी, पी.के. कायल, एम.एस. काबले, एस.वी. गायकवाड़, एम.आर. बर्दे, एम.वी. गायकवाड़ और एम.ई. वानखेड़े, एन.जी. उके, डी.एस. जेजुरीकरर, टी.वी. आवले, एल.आर. बेहड़ा, वाई.सी. गायकवाड़, सिद्धार्थ देखले, ए.आर. कायल, एम. कूला, आदि बीबी कदम और बीड़ी खोबरागड़े। अब मुख्य
सवाल ये है कि क्या इन 31 छात्रों ने बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने और योगदान में दिया भी या नहीं। तो चलिए इसकी भी जांच करके देखते हैं। कुल 31 विद्यार्थियों में से डॉक्टर बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने के कार्य में बी.डी. खोब्रागड़े, जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है, और खोब्रागड़े साल 1945 के मैरिज कॉलेज नागपुर के बैच में BA ऑनर थे, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सलाह पर वे 1946 में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन गए और एक भारतीय बैरिस्टर, आम्बेडकरवादी नेता और सामाजिक तौर पर एक भारतीय बैरिस्टर, आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, राजनीतिक और भारतीय रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया के नेता के तौर पर उनकी भारत में पहचान बन गई, और 1969 में 1972 तक राज्यसभा के उपसभापति राजनीति साहब कहता है। और उनके साहब पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे। मैं कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। पढ़ाई में तेज और अवार्ड होने के कारण 8वीं कक्षा से ही उन्हें स्कूल में टाइप इन मिलने लगा था, जो विद्यापीठ करें जी उके साहब की पहली मुलाकात नागपुर के डिफरेंस क्लास एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में जुलाई 1942 को हुई थी। NLG उके के उस समय नागपुर के साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे और डुबल कास्ट शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की सूची में चयन हुआ था। इसी के साथ उनका चयन सामान्य वर्ग सीटों से भी हुआ था। तब बाबा साहब बहुत खुश हुए। NGA साहब की काबिलियत पर बधाई देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि एक सीट बच गई है ताकि दूसरों को मौका मिल सके, और मिलने पढ़ाई के बाद उके भारतीय प्रशासकीय सेवा यानी कि बतौर IAS अधिकारी के तौर पर दिल्ली में काम किया। ऐसे ही शिक्षा में ऊंचा नाम आता है SV गायकवाड़ साहब का, जो महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सचिव रत्नाकर गायकवाड़ जी के पिता है। वह भी अपने द्वारा अम्बेडकरवाद मूवमेंट के होनहार छात्र रहे हैं। इन 3 छात्रों के अलावा अन्य छात्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र लौटे ही नहीं बल्कि विदेश में सेटल हो गए, और जो लौटे वो बाबा साहब के मिशन में शामिल ही नहीं हुए। इसलिए 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहेब ने पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में एक भाषण दिया था, और वह इस प्रकार है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने भाषण में कहते हैं कि शिक्षा की कुछ प्रगति हुई, शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्क की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। ये जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा। अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। अगर समाज का एक बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तब संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्र और छात्राओं से आगे कहते हैं कि मेरी छात्र और छात्राओं से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की एक वल्की करके बजाय उन्हें अपने गांव की अथवा उनके आसपास के यौन अन्याय को रोका जा सकता है। आज मेरी स्थिति एक खड़े खंभों की तरह है और मैं उस यम समय के लिए चिंतित हूँ जब यह स्तंभ अपनी जगह पर नहीं रहेगा। फिलहाल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मैं नहीं जानता
मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं? मैं किसी के न लेकिन ये सत्य केवल उस समय का नहीं बल्कि आज के युवाओं को भी ये अवस्था है। ये लोग एक विशिष्ट मानसिकता के होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के दौर में ऐसी मानसिकता के तौर पर लोगों के अंबेडकर मिशन के संदर्भ में क्या विचार है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के लिए काम करना चाहता था, लेकिन बचपन खेलने में चला गया और किशोर व्यवस्था विद्यालय शिक्षा में चली गई। जवानी कॉलेज में, युवा अवस्था करियर में और वयस्क अवस्था नौकरी, शादी, पत्नी, बच्चे में चली गई। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, वह भी बच्चों को पढ़ाना और उनके करियर प्लानिंग में जाता है। अब तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो सोचा अब आंदोलन के लिए काम करूँ, लेकिन पोते पोतियों की देखभाल कौन करेगा। बुढ़ापे में तो बाबा साहब के आंदोलन का काम करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें जब शरीर ही साथ नहीं देता। अम्बेडकरवादी युवाओं की अवस्था है। अगर यही सब की कहानी है तो बाबा साहब द्वारा शुरू की इन अवस्था और इन आंदोलन किए गए कौन आगे बढ़ाएगा। त्याग और बलिदान क्या होता है, यह जानना है तो अम्बेडकरवादी आंदोलन के वारिस साहब काशीराम जी का जीवन प्रवास पढ़ लीजिए। इसलिए आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर आंदोलन चलाने वालों का समर्थन करें। और यदि आपके पास समय नहीं है तो भी आप चाहे तो सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर अपने हक और अधिकार के लिए प्रति लोगों को जागरूक करना, बाबा साहब के विचारों का प्रचार करना, अम्बेडकरवादी वैचारिक फिल्म बनाकर लोगों को जागरूक करना, अम्बेडकरवादी किताबों का आधुनिक प्रचार यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को उन तमाम आधुनिक सामाजिक प्लेटफॉर्म से जोड़कर सदैव जीवित रखे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है जय भीम का नारा। जय भीम नारे का फिल्म, किताबों, स्कूल, कॉलेज में आंदोलन और चुनाव के साथ विदेशों में भी ये नारा इतना गूंजना चाहिए कि विरोधियों को हर समय सुनाई दे। और इसलिए आप बाबा साहब को आंदोलन को नष्ट कर रहे हैं। एक आंदोलन चलाने में समय, बुद्धि और पैसा लगता है। जो कुछ भी आप दे सकते हैं वह देना चाहिए। इसीलिए आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, क्योंकि आपके पास आज जो कुछ भी है वह बाबा साहब का है, और जो बाबा साहब का है वो पूरे समाज का है। जो लोग ईमानदारी से बाबा साहब के आंदोलन को चलाते हैं उसके साथ सहयोग करना यानी उनकी व्यक्तिगत मदद नहीं बल्कि समाज की मदद है, ये मानकर जो लोग योगदान दे रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बनाई गई इस वीडियो में आपको पसंद आई है तो आप चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अनुदान आगे बढ़े तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।